देखिए गलती तो सबसे होता है, मेरे से भी होता है, आपसे भी होता होगा। जो काम करेगा गलती तो उन्हीं से होगा, जाहिर सी बात है। जो काम नहीं करता है उससे क्या आप सोच सकते हैं कि वो गलती होगा? जब वो काम ही नहीं कर रहा है तो गलती क्या होगा? हम बात कर रहे हैं कि जब भी आप एक्सेल पे वगैरह पे काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो आप कंटिन्यू डेटा एंट्री करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो कहीं डेट मिस्टेक हो जाता है, नंबर मिस्टेक हो जाता है, टेक्स्ट मतलब मिस्टेक टाइप हो जाता है। तो इस गलती को कैसे रोकना है, इसी के बारे में बात करेंगे कि गलती से भी हमारा डेटा गलत एंट्री ना हो जाए, इसको रोकना है हमें। तो यानी कि हमारा जो डेटा है वो वैलिड हो, इनवैलिड ना हो। जब भी आप देखते हैं कि कंप्यूटर में गलत टाइप होता है, तो जैसे कोई मोबाइल में पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो हमें वैलिड नहीं, अगर रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हैं तो इनवैलिड बताने लगता है। वैसे ही अगर हम डेटा एंट्री करते समय हमें रॉन्ग डेटा अगर एंट्री कर दिए और हमारी गलती को वो हमें मतलब कि बताए कि नहीं तुमने गलत कर दिया, तो ये अच्छी बात है ना। आपके मिस्टेक होने से पहले आपको चेतावनी दे देंगे कि आप गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में, यानी कि डेटा को कैसे वैलिडेट करना है, वैलिडेशन क्या है, आखिर ये वैलिडेशन कैसे होता है एक्सेल में, ठीक है। यानी कि पहले टॉपिक डाल देते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन देखिए वैलिडेशन आखिर है क्या, यानी वैलिडेट करना, डेटा को वैलिडेट करना। जो हमारा एक्चुअल डेटा है ना वही होना चाहिए। हम आपको एक्सेल में जो काम करता है जो बंदा, उसके थ्रू समझाते हैं कि कैसे मतलब कि डेटा को वैलिडेट करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे नाम है, ठीक है, नाम है, यहाँ पे एज है, ठीक, एज, और यहाँ पे क्या है कि मंथ है, ठीक है, मंथ। तो नाम पे यहाँ पे जो होगा नाम टाइप करेंगे, सबसे पहले नाम टाइप करेंगे, ठीक। उसके बाद हम एज में क्या करेंगे कि हमारा एक आइडेंटिफाई होता है कि कहीं भी हम काम करते हैं या फिर वहां पे क्राइटेरिया होता है ना, कि भाई 18 प्लस होना चाहिए, 18 से लेकर 16 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है कि 18 to 16, यानी 18 to 16, ओके। अगर इस बीच में यहाँ पे ये से मेंटेन होता है कि यहाँ पे जनवरी से शुरू होगा, ठीक है, जनवरी से शुरू होंगे, और यहाँ से 18 से 16 से शुरू होंगे। अगर इसके बीच में जैसे कि हमारा ये एज हो गया, ठीक है, और एक मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे डेट हो गया। सारे तरीका से हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है वैलिडेट करना। अगर यहाँ पे हमने गलती से भी या फिर मिस्टेक से कोई बंदा किसी का आधार कार्ड वगैरह नहीं देखे, एज नहीं देखे, हमने डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया एक्सेल में, तो गलती से अगर उसका डेट ऑफ बर्थ मतलब कि 18 प्लस से कम हो, यानी 15 भी हो जाए, 16 पे भी हो जाए, 17 भी हो जाए, तो हमारा ये टाइप नहीं होगा। कैसे? हमें वो एरर दिखाएगा, गलती से भी हमारा गलती होने से बच जाएगा। अगर वो 17 साल से मतलब 18 साल से कम है, 17 का है, तो यहाँ पे टाइप नहीं होगा। अगर वो वहां पे 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, वो भी टाइप नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई इतने से इतने के बीच में एज होना चाहिए, तभी बंदा का एंट्री मिल सकता है। यानी अगर 17 होगा तो नहीं होगा, अगर यही 18 होगा तब जाके होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 61 हो जाएगा तो नहीं होगा, ये बस 60 होना चाहिए, 60 से नीचे होना चाहिए, तब जाके होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं मंथ के, जैसे कि जनवरी के बाद हमारा फरवरी आता है, ठीक है, फरवरी आता है, लेकिन हमने गलती से मार्च टाइप कर दी, ठीक है, तो वहां पे आपको तुरंत एरर आ जाएगा या फिर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आपने जो सेट किया होगा, सेट कैसे करना है ये भी बताऊंगी मैं। तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपको गलती से अगर मार्च टाइप हो गया है, तो वहां से आप जैसे वो एरर देगा तो आपको वहां पे ध्यान जाएगा, अटेंशन होगा वो कि अरे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, तो फिर आपको फिर वहां पे सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है, वहां जाएगा ही नहीं वो। अब हम बात करते हैं डेट की। डेट का भी कई सारे फायदे होते हैं, फायदे भी बात करेंगे डेटा वैलिडेशन का क्या क्या फायदा होता है, और सब रियल लाइफ एग्जांपल में कहां पे इसका इस्तेमाल होता है, सभी चीज हम आपको एक एक पॉइंट बाय करके क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा डेट है, ठीक है, जैसे कि 8/9
25 है, ठीक, ये हमारा डेट है। तो 8 के बाद अगर हमने 7 यहाँ पे 8 के बाद 9 हम यहाँ पे टाइप करेंगे, गलती से 11 टाइप हो गया तो अब यहाँ पे नहीं होगा। ये तो हो गया ये बात। लेकिन डेट में एक और चीज होता है, जैसे कि हमारा मंथ होता है, ठीक है। जैसे आपने ऑफिस में काम करना है तो ऑफिस में किसी दिन आपका छुट्टी हो गया तो आप जो महीना है, जो महीना में कंटिन्यू, जो मंथ चल रहा है कंटिन्यू में, उसी महीने में आपका किसी दिन छुट्टी हो गया तो उसी महीने में आपको लीव पास करवाना है। अगर वो महीना कंप्लीट हो गया, उससे पिछले महीना का आप जाओगे चेकआउट कराने, तो वो क्या है ना कि वहां पे वो जैसे डेट डालोगे वहां पे इनवैलिड आएगा, ठीक है। तो वैलिडेट डेट आपको 1 मंथ का रहता है, ठीक है। कहीं पे 1 वीक का रहता है, जैसे आपको सेट करना होता है, जैसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, 1 वीक का कर लेते हैं, कहीं पे 1 डे का करते हैं, यानी 1 सिंगल डे का वैलिडेट। कोई फिर एक्सक्यूज नहीं, बाद में आप नहीं कर सकते हो, यानी आपको सेट करना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग 1 मंथ तक सैलरी देते हैं तो 1 महीने तक वैलिडेट रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भाई वीकली डेली सैलरी देते हैं, डेली उसको भाई सब चीज दे देते हैं, तो फिर उसमें क्या है, उसमें तो 1 डे का भी वैलिडेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डेटा में फायदा क्या होगा अगर ऐसे कर देने से। फायदा यही होगा कि हम गलती से मिस्टेक करने से भी बच जाएंगे। बाय द वे कभी ध्यान हमारा कहीं और रहता है, एक ही काम करते करते हमारा क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग में। अब हम बात करते हैं कि ये जो वैलिडेशन है इसको सेट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है अपने एक्सेल पे। हाँ जी, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा एक्सेल का जो साइट है ना, रिबन उसमें जाना है, ठीक है। रिबन पे जाना है, उसके बाद डेटा टैब पे जाना है, ठीक है। डेटा टैब पे जाना है। डेटा टैब पे जाने के बाद आपको वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। वैलिडेशन पे जाके आपको नंबर, टैक्स, फीमेल यानी जनरल आता है, उसमें जनरल और क्या बोलते हैं डेसिमल, ये सारे लिस्ट, टैक्स, ये सारे चीज आपको करके ओके दबा देना है, ठीक। ओके दबा देने के बाद अब से ये फायदा क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमारा, जैसे हमने ये कर लिया, यहाँ पे एक और आएगा जैसे कि मेल होता है, ठीक है। मेल होगा, जेंडर में मेल, फिर उसके बाद फीमेल, ठीक है। अगर हमने मेल की जगह फीमेल टाइप कर दिया मिस्टेक से, ठीक है, तो वहां पे भी हमें एरर मैसेज देगा, ठीक है। एरर मैसेज देने पे आप 2 तरह का एरर मैसेज दिखवा सकते हैं। जैसे कि एक होता है अलर्ट, यानी कि आपको वहां पे कहेगा कि ये एरर है, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, वायलेट मैसेज इंटर कर सकते हैं, ठीक है। एक आएगा एरर मैसेज करने का, उसको भी सेट करके ऑन कर लीजिएगा। ऐसे जैसे जाइएगा ना, वो जैसे ओके होगा, उसके बाद आपको अलर्ट मैसेज का नीचे ऑप्शन आएगा या फिर एरर मैसेज का नीचे ऑप्शन आएगा, दोनों को कर लेना है। दोनों से ये फायदा ये होगा कि अगर आपने गलती टाइप कर दिया तो या फिर वो बोलेंगे कि वैलिड मैसेज इन एंटर अगेन, ओके, या फिर आपको एरर मैसेज का जैसे कि ऐसे करके मैसेज आएगा एरर, ठीक है। तो ये आपको सेट कर लेना है कि गलती से अगर मेल की जगह फीमेल लिख दिया, फीमेल की जगह मेल लग दिया, या फिर डेट चेंज हो गया, ठीक है, या गलती से 18+ के जगह आपको 16 तक के आपने टाइप कर दिया, तो इससे बच जाएंगे। ये गलती हो ही जाता है, डेली का काम रहता है भाई, मतलब कि 100-150 डेटा कहीं ना टाइप करना पड़ता है, किसी लोगों को तो हजारों लाखों के संख्या में डेटा टाइप करना पड़ता है डेली, तो उसमें भाई गलती तो हो ही जाता है। इसीलिए गलती से अगर गलती ना हो जाए, गलती हो जाता तो क्या होता है कि फिर से उनको मतलब डिस्कनेक्ट करो, फिर से टाइप करो, टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो आपको गलती पहले ही बता दिया जाए तो अच्छी बात है ना। तो ये इस तरह से डेटा वैलिडेशन है, ये है डेटा वैलिडेशन। कैसे आप एक्सेल पे इसका अप्लाई कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, आप परेशानी से भी बच सकते हैं, आपका गलती भी नहीं होगा और आप तो फ्री रहेंगे कि भाई कोई भी काम अगर गलत नहीं होता है तो टेंशन फ्री रहते हैं। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन, क्या है, कैसे करते हैं अप्लाई और क्या इसका बेनिफिट है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।